Hello and good morning students. Welcome to Exam Insight and Happy Gandhi Jayanti. My name is Navya. तो आज हम 2 अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये करंट अफेयर्स आपके लिए एग्जाम अप्रोप्रिएट है, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये करंट अफेयर आपके सारे एग्जाम को कवर करेंगे। ये आज के टॉप हेडलाइंस हैं, तो चलो इनकी तरफ एक नज़र मारते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और पक्की करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके उसको ज्वाइन करो। उसमें डेली एग्जाम ओरिएंटेड क्विजेज हम डालते हैं, तो उसको सॉल्व करोगे, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और वो क्विजेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो चलो आज के करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। एशियन गेम्स में रोशिबिना देवी नोरम ने सिल्वर मेडल जीता वुशु में। अब वुशु क्या है? वुशु एक चाइनीज मार्शल आर्ट्स है। इस स्पोर्ट्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। देखो, एशियन गेम्स में जो कि हांगझो चाइना में हो रहे हैं, उनमें इंडिया की रोशिबिना देवी नोरम ने सिल्वर मेडल जीता है विमेन 60 kg कैटेगरी इन वुशु। अब आपको मैं बता दूं कि आपसे इस टाइप का सवाल भी पूछा जा सकता है, जैसे कि रोशिबिना देवी नोरम जो है, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वुशु में, जो वुशु प्लेयर है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है। ठीक है, आपसे इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनके लिए भी हमेशा तैयार हो। हर प्लेयर की थोड़ी बहुत स्मॉल डिटेल्स आपको पता बिल्कुल होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोज़ की मैं अपडेट्स तो आपको देती ही हूँ। साथ ही साथ में एशियन गेम्स जब ओवर हो जाएंगे, दैट इज़ 8 अक्टूबर को, तब उसके बाद एशियन गेम्स से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs बनेंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स होंगी, वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, जिससे आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और ज़्यादा पक्की हो जाए। आपको मैं बता दूँ, लास्ट एशियन गेम्स में इन्होंने वुशु में ही ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगर हम रोशिबिना की बात करें तो इनका जन्म 30 दिसंबर 2000 में हुआ था। ये एक इंडियन वुशु प्लेयर है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट मणिपुर से बिलोंग करती है। तो अगर आपसे इस टाइप का सवाल पूछा जाए कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो आपका आंसर होगा मणिपुर और डिस्ट्रिक्ट होगी बिष्णुपुर। ठीक है, इन्होंने लास्ट जो 2018 के एशियन गेम्स हुए थे, उनमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये किससे हारी थी? ये चाइना के काई ये यिंग से हारी थी, और इस बार भी ये चाइना के ही प्लेयर वू शाओवी से हारी हैं। किसमें? 19th एशियन गेम्स में, जो कि हांगझो चाइना में हो रहे हैं, और इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। सामाजिक अधिकारिता शिविर ने सीनियर सिटीजन्स और जो विकलांग लोग हैं उनके लिए, उनको टारगेट करते हुए, इनको फोकस करते हुए यहाँ पे इस शिविर को ऑर्गेनाइज किया गया। अब ये शिविर है क्या? देखो, इस शिविर के अंतर्गत जो भी विकलांग लोग हैं, जो भी दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए जो सहायक इक्विपमेंट्स होते हैं, असिस्टेंट इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि व्हील चेयर हो गई या वॉकिंग स्टिक हो गई, ये सब इनको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिनसे इनको आसानी हो सके। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज और सीनियर सिटीजन्स को, जो हमारे कंट्री के हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है सामाजिक अधिकारिता शिविर, जो कि कंट्री के 72 लोकेशंस में हुआ। ये जो इवेंट है, इसको स्टार्ट किया था ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द मन की बात, यानी कि प्रधानमंत्री के जो मन की बात का एपिसोड है, उससे इसकी शुरुआत की गई थी। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसका उद्घाटन किया, इसके मेन इवेंट का। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के टिकमगढ़ में। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। सामाजिक अधिकारिता शिविर की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत 2,41,200 एड्स और असिस्टिव डिवाइसेस दी जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हील चेयर हो गई, और भी बहुत सी चीज़ें दिव्यांग लोगों को जो चाहिए होती है, वो यहाँ पे हेल्प सारी प्रोवाइड की गई, जिसकी कॉस्ट आई टोटल 3,483 लैक्स। ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो टोटल सीनियर सिटीजन्स इसमें टारगेट किए गए हैं, वो हैं 27,356, और दिव्यांग लोगों की बात की जाए तो उनकी संख्या है 7,780, जिनको इस कैंप से फायदा होगा।
आपको बता दूं कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इन्फॉर्म किया कि महाराष्ट्र में जो दिव्यांग पार्क है वो जल्द ही बन जाएगा, इसका काम अभी प्रोग्रेस में है। ये पार्क में होगा क्या क्या? इस पार्क में सेंसरी गार्डन, टेक्सटाइल पाथवेज, टच एंड स्मेल गार्डन, स्किल ट्रेनिंग फैसिलिटीज, रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी और स्पोर्ट्स, ये सब इस गार्डन में होगा, इस पार्क में ये सब कुछ होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यूपी 5000 एथलीट्स और 7000 विजिटर्स से भी ज्यादा को होस्ट करेगा। आपको मैं बता दूं, खेलो इंडिया और मोटो जीपी भारत की सक्सेस के बाद में इंडिया अब अपना सेकंड नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप को होस्ट करेगा, जो कि बढ़ावा देगा स्पोर्ट्स को और जो यंग टैलेंट है, यानी कि जो युवा पीढ़ी का टैलेंट है, प्रतिभा है, उसको एक प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करेगा। ये जो कंपटीशन है ये अक्टूबर 5 से 8 तक इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहाँ पे? नोएडा के इंडोर स्टेडियम में। इसमें जो पार्ट लेंगे वो होंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के एथलीट्स, साथ ही साथ में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज पूरी कंट्री के जो एथलीट्स होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही साथ में जो इंडियन आर्मी टीम है वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। चलो आगे चलते हैं। अब लखनऊ की बात हो रही है, सॉरी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, एरिया रैंक अगर देखी जाए तो 4th लार्जेस्ट स्टेट है ये एरिया वाइज। अब अगर ये 4th है तो फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ये 5th कौन है, ये बताओ। चलो, फर्स्ट है राजस्थान, सेकंड आपका आ जाता है मध्य प्रदेश, थर्ड आपका आ जाता है महाराष्ट्र, फोर्थ आ जाता है उत्तर प्रदेश, फिफ्थ आ जाता है क्या? गुजरात। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, फर्स्ट गवर्नर थे सरोजिनी नायडू, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। योगी गवर्नमेंट का उद्देश्य है गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना। ये 24 लाख दियों को जलाएंगे अयोध्या में। ठीक है, और इसके बाद में ये इनका जो नाम है ये हो जाएगा 6th गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। देखो, अयोध्या में 47 घाट्स में 11 नवंबर को दीपोत्सव के दिन दिया जलाया जाएगा। कितने दिए जलाए जाएंगे? 24 लाख मिट्टी के दिए यहाँ पे जलाए जाएंगे, जिसके बाद में यूपी गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि ऐसा करके हम अपना 6th गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बना लें। ठीक है, यहाँ पे ये जो अचीवमेंट है इसको फुलफिल करने में राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या के साथ साथ जो अफिलिएट कॉलेजेस हैं उनकी तरफ से 25,000 वॉलंटियर्स भी यहाँ पे मदद करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एशियन गेम्स में इंडिया ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में गोल्ड जीता। इंडिया ने गोल्ड जीता है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में बाय सिक्योरिंग अ टोटल स्कोर ऑफ 1734 के टोटल स्कोर के साथ में यहाँ पे गोल्ड जीता है। ये ट्रायो कौन था जिन्होंने गोल्ड जीता है? इस टीम में थे सरबजोत सिंह, शिव नारवाल और अर्जुन सिंह चीमा, जिन्होंने चाइना को हरा करके यहाँ पे गोल्ड जीता है। चाइना को इन्होंने 1 पॉइंट से हराया था विद अ सिंगल पॉइंट। वियतनाम ने इसमें ब्रॉन्ज जीता है विद द टोटल स्कोर ऑफ 1730। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सी हार्ट्स इनिशिएटिव, ये क्या है? देखो, सी हार्ट्स का मतलब है साउथ ईस्ट एशिया हार्ट्स। ठीक है, ये जो पहल है इसके अंतर्गत मेन फोकस है कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज, यानी कि जो हार्ट से रिलेटेड डिसीजेज हैं इस पे इसका मेन फोकस है।
देखो ये जो सी हार्ट्स है ना, इसके अंदर ये ध्यान दिया जाएगा कि किस तरीके से जो लोगों में आजकल युवा पीढ़ी में भी हार्ट से रिलेटेड डिसीजेज हो रही हैं उनको कैसे क्योर किया जा सके या उनको होने से कैसे रोका जा सके। अब ये किया किसने, ये ऑर्गेनाइज किसने किया, ये इनिशिएटिव लिया किसने है, साउथ ईस्ट एशिया रीजन ने लिया है इसको, जिससे कि अपने रीजन में अक्रॉस दिस साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो मिलियंस ऑफ डेथ हो रही है, हर साल 3.9 मिलियन डेथ होती है ड्यू टू हार्ट डिसीजेस, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया रीजन ने लॉन्च किया है क्या, साउथ ईस्ट एशिया हार्ट्स यानी कि सी हार्ट्स। इसका जो ये हार्ट डिसीजेज आजकल सबको हो रही हैं, इसके मुख्य 2 कारण हैं, टोबैको, एल्कोहल, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी जो पैकेज फूड आज की डेट में हम खाते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं जिसमें खूब सारी शुगर होती है, तो इन सब की वजह से भी यहाँ पे हार्ट डिसीजेस अनहेल्दी डाइट्स की वजह से भी हो रही हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब अगर हेल्थ की बात हो और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम बेसिक डिटेल्स जान लें तो WHO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशन की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए, यानी कि दुनिया भर में जो लोगों का स्वास्थ्य है उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है, ठीक है। इसके 6 रीजनल ऑफिसेस हैं और 150 फील्ड ऑफिसेस हैं पूरे दुनिया भर में। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। किरण बलिया ने ब्रॉन्ज जीता विमेंस शॉट पुट में। किरण बलिया ने विमेंस शॉट पुट में 36 मीटर के थ्रो के साथ में यहाँ पे ब्रॉन्ज जीता है। आपको बता दूं कि किरण का ये जो ये मेडल है ये 72 इयर्स के बाद में इंडिया का विमेन शॉट पुट में पहला मेडल है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने अमित झिंगरन को नए CEO के रूप में अपॉइंट किया है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अमित अगस्त 1991 से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से, ये इसके प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में अपॉइंट हुए थे, ठीक है। उसके बाद में अपने SBI के साथ के इस 30 साल के करियर में इन्होंने बहुत से असाइनमेंट्स आयोजित किए, जैसे कि इंटरनेशनल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और ब्रांच मैनेजमेंट में इन्होंने काफ़ी सारे असाइनमेंट्स आयोजित किए। इसके पहले ये हैदराबाद सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर के रूप में काम करते थे और शिकागो के SBI के CEO के रूप में ये काम करते थे, ठीक है। और अब इनको SBI लाइफ इंश्योरेंस का नया CEO चुन लिया गया है। एशियन गेम्स की बात करें तो शूटिंग में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। अब आपको बता दूं एशियन गेम्स के रोज जो अपडेट मिल रहे हैं वो तो मिलते रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन 8 अक्टूबर के बाद जब एशियन गेम्स खत्म हो रहे हैं उसके बाद में एक स्पेशल एशियन गेम्स से रिलेटेड पूरा MCQ वगैरह आपके लिए मैं लेकर के आऊंगी, जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड होगा। इसमें प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन, मेडल की इन्फॉर्मेशन, स्पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन, एशियन गेम्स की इन्फॉर्मेशन, हर एडिशन की इन्फॉर्मेशन, एशियन गेम्स के हर एडिशन की इन्फॉर्मेशन, सब कुछ इंक्लूडेड होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस बार एशियन गेम्स में इंडिया ने धूम मचा रखी है। जिस तरीके से इंडिया गोल्ड जीतता जा रहा है, मेडल जीतता जा रहा है, ये दिखाता है कि हमारे जो कोचेस हैं और जो प्लेयर्स हैं वो कितना हार्डवर्क कर रहे हैं स्पोर्ट्स की तरफ, कि इंडिया का स्पोर्ट्स का फ्यूचर ब्राइट हो, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं। इंडियन टीम ने 1769 के स्कोर के साथ में गोल्ड मेडल जीता है इन मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट, जिसमें फीचर कौन कौन हुए थे, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल कुसाले और अखिल श्योरन, इन तीनों ने मिलके यहाँ पे इंडिया को गोल्ड जिताया है। देखो इंडिया ने 1769 का स्कोर लिया है, जिसने US के पिछले स्कोर जो पेरू में लास्ट ईयर इन्होंने स्कोर बनाया था 1761 का, इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया इंडिया ने विद द टोटल स्कोर ऑफ 1769। यहाँ पे चाइना को सिल्वर मेडल जीता, चाइना ने सिल्वर मेडल जीता विद द स्कोर ऑफ 1763 और कोरिया ने ब्रॉन्ज जीता विद द स्कोर ऑफ 1748, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इंदौर ने बेस्ट स्मार्ट सिटी का स्पॉट
नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव में अपने नाम किया है। आपको बता दूं कि क्लीनेस्ट सिटी में 5 बार जीतने के बाद इंदौर अब बेस्ट स्मार्ट सिटी भी बन गया है। इंदौर बेस्ट स्मार्ट सिटीज में नंबर 1 पे रहा। सेकंड नंबर पे कौन रहा? गुजरात का सूरत। थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश का आगरा। और यही नहीं, इंदौर की जो स्टेट है दैट इज एमपी, इसने बेस्ट स्टेट इन दी कंट्री का टैग अपने नाम किया है। और इसी में सेकंड नंबर पे आ जाता है तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे एक साथ आ जाते हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो चलो आज के आपके टॉप करंट अफेयर्स यही थे। अब कुछ क्विक एंड शॉर्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। उसको सॉल्व करने में आपको भी मजा आएगा और मुझे भी आता है। साथ ही साथ मैं लास्ट में आपको एक होमवर्क भी दूंगी जो आपको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके मेरे को बता देना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत कौन करेगा? आंसर है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो आंसर है फेडरल बैंक। ठीक है, एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाजी के किस इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर है 50 मीटर एयर राइफल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इस वर्ष विश्व हृदय दिवस की थीम क्या है? बताओ। यूज हार्ट, नो हार्ट। देखो ये कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। ठीक है, चलो। इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर है 28 सितंबर। ठीक है, चलो अब आपका होमवर्क देख लेते हैं जो आपको सॉल्व करना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप रोज इसको सॉल्व करते हो तो आपको पता होगा कि जिसका भी आंसर सही होता है मैं उसको एक लाइक दे देती हूँ और मैं आपके कमेंट्स को जरूर रीड करती हूँ, तो प्लीज कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये तो मैंने भी आपको पीछे ही बता दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। हाल ही में आई UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी? तो इसका आंसर भी आपको बताना है क्योंकि मैं इसको भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। हमने वीकली वाले सेशन में भी इसको पढ़ा था, साथ ही साथ हम डेली करंट अफेयर में भी इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाल ही में कौन सा राज्य दूसरी राष्ट्रीय टाइकोंडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ये तो हमने अभी पीछे ही पढ़ा है। ठीक है, तो ये तीनों बहुत ईजी हैं। अगर आप डेली की सीरीज को फॉलो करते हो तो आपको इन तीनों के आंसर जरूर पता होंगे। नाउ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।